मूवी की शुरुआत में हम एक झील में बोटिंग करती हुई एलियट और उसकी दो बेस्ट फ्रेंड्स रूथी और रो को देखते हैं। तीनों एलियट के 18वें जन्मदिन की खुशी मना रहे होते हैं। रूथी और रो एलियट से मजाक करते हैं कि अब वह एडल्ट बन गई है तो वह किसी भी लड़की के साथ संबंध बना सकती है, क्योंकि उन तीनों को ही लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और एलियट भी 8वीं क्लास से एक लड़की चेल्सी से फ्लर्ट करती आई है, इसलिए तीनों चेल्सी की कॉफ़ी शॉप पर रुकते हैं। एलियट अंदर जाकर चेल्सी को बताती है कि वह अगले 3 हफ्तों में टोरंटो के कॉलेज चली जाएगी, लेकिन वह वहां जाकर उसे बहुत मिस करेगी। फिर दोनों पहली बार संबंध भी बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर घर पर एलियट के माता पिता और दोनों भाई उसका 18वां जन्मदिन मनाने के लिए एक सरप्राइज केक के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि एलियट बस आती ही होगी, लेकिन एलियट का कुछ और ही प्लान है। चेल्सी के साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद एलियट वापस अपनी दोस्तों के पास आती है और तीनों कुछ नशीले मशरूम्स लेकर एलियट का जन्मदिन मनाने के लिए वापस बोट में मस्ती करते हुए झील पार करके जंगल में आ जाते हैं और रात वहीं बिताने के लिए टेंट लगाते हैं। खूब सारी मस्तियां करते हैं। फिर तीनों उनके साथ लाई हुई नशीली मशरूम्स की चाय बनाकर पीते हैं और बोनफायर के पास बैठकर नशा होने का इंतजार करने लगते हैं। एलियट उन्हें अपने सपने बताती है कि वह अपने पूर्वजों का आदर करती है, लेकिन वह अपने पिता की तरह यहाँ एक फार्मर बनकर नहीं रह सकती। वह लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती है। थोड़ी देर में रूथी और रो को नशा हो जाता है और दोनों अपनी मस्ती में लग जाती हैं। एलियट को लगता है कि उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन तभी उसे अपने पास एक उम्रदराज महिला बैठी दिखती है। वह महिला उसे बताती है कि वह 39 साल की एलियट ही है। एलियट घबराकर उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों तो एक जैसे दिख भी नहीं रहे हैं। फिर वह महिला एलियट को अपनी पसलियों पर बने बचपन के घाव का निशान दिखाती है और उनकी दोनों ब्रेस्ट का साइज थोड़ा अलग है, ये बताकर साबित करती है कि वह भविष्य की एलियट ही है। यंग एलियट खुश होती है कि फाइनली उसे भी मशरूम्स का नशा हो गया है और वह हेलुसिनेट कर रही है। यंग एलियट अपनी बड़ी उम्र की एलियट से पूछने लगती है कि बताओ, हम भविष्य में क्या करते हैं, हम सक्सेसफुल हैं या नहीं, हम खुश हैं या नहीं। लेकिन जब बड़ी एलियट उसे बताती है कि 39 की उम्र में भी वह एक PhD स्टूडेंट है, तो उसे अफसोस होता है कि इतनी उम्र तक भी वह पढ़ती ही रहेगी। यंग एलियट उससे जिंदगी बदलने वाली कोई सलाह मांगती है तो बड़ी एलियट उसे रहस्यमयी अंदाज में एक चैड नाम के लड़के से दूर रहने की चेतावनी देती है। हालांकि यंग एलियट अभी किसी चैड को जानती भी नहीं है। बड़ी एलियट उसे कॉलेज जाने से पहले अपने परिवार के साथ अच्छे से वक्त बिताने की भी सलाह देती है। फिर दोनों वहीं टेंट में सो जाते हैं और बड़ी एलियट यंग एलियट का फ़ोन लेकर उसमें अपना नंबर माई ओल्डस्ट नाम से सेव कर देती है। अगली सुबह तीनों नशे के बाद हुए अपने अनुभव शेयर करती हुई घर आ जाती हैं। घर पर जब एलियट को उसकी माँ से पता चलता है कि उन सब ने उसके जन्मदिन के लिए सरप्राइज प्लान किया था, तो उसे पछतावा होता है। उसके बाद एलियट क्रैनबेरी के खेतों में जाकर थोड़ी देर अपने पिता के कामों में मदद करती है और बाद में पास ही की झील में जाकर नहाने लगती है। तभी उसे अचानक पानी में उसके सामने एक लड़का भी तैरता दिखता है। एलियट ने कपड़े नहीं पहने होते हैं, इसलिए वह थोड़ा डर जाती है, लेकिन वह लड़का उससे अच्छे से पेश आता है। वह गर्मियों में एलियट के पिता के खेतों में काम करके क्रैनबेरी की खेती सीखने आया होता है। लेकिन जब वह बताता है कि उसका नाम चैड है, तो एलियट घबरा जाती है। उसे बड़ी एलियट की चैड से दूर रहने वाली चेतावनी याद आ जाती है। एलियट तुरंत उसे दूसरी ओर देखकर आंखें बंद करने को कहती है और वहां से बाहर आ जाती है। उसे याद आता है कि बड़ी एलियट ने उसके फ़ोन में अपना नंबर सेव किया था। थोड़ा सर्च करके उसके फ़ोन में बड़ी एलियट का नंबर माई ओल्डस्ट नाम से सेव मिलता है। एलियट उसे मैसेज भेजती है कि वह चैड से मिल चुकी है और सामने से भी उसे तुरंत चैड से दूर भागने का जवाब आता है। एलियट घबराकर अपना फ़ोन झील में फेंक देती है। बाद में एलियट अपने फ़ोन को चावल में रखकर ठीक करती है और उस नंबर पर कॉल करती है और फ़ोन पर भी बड़ी एलियट ही होती है, लेकिन वह अभी भी एलियट को चैड से दूर रहने का कारण नहीं बताती है। बस उसे अपने माता पिता और भाइयों के साथ अच्छे से वक्त बिताने को कहती है और एलियट भी उसकी बातें मानते हुए अपनी माँ के कामों में मदद करती है, अपने भाइयों के साथ वक्त बिताती है। अपने भाई मैक्स के साथ गोल्फ खेलने जाती है, उसे समझने की कोशिश करती है। इस बीच एलियट चैड से दूर भी भागती रहती है। झील में तैरते वक्त भी चैड को वहां आता देखकर पानी के अंदर छिप जाती है, लेकिन अंदर एक सांप से डरकर वापस ऊपर आ जाती है। चैड उस सांप को मारने की एक्टिंग करके उसे हंसा देता है। फिर वह एलियट की बोट को ठीक करने में उसकी मदद करता है। चैड जब उससे फार्मिंग के बारे में पूछता है
तो एलियट उसे बताती है कि वह फार्मर नहीं बनना चाहती। फार्मिंग में उसके भाई मैक्स को इंटरेस्ट है तो वही संभालेगा। और ऐसे ही बातों बातों में एलियट उसकी ओर आकर्षित होने लगती है, लेकिन फिर वह घबरा कर घर आ जाती है और बड़ी एलियट को कॉल करके चैड से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताती है। उससे पूछने लगती है कि चैड आखिर ऐसा क्या करने वाला है कि उसे डरने की ज़रूरत है। वह बड़ी एलियट को बताती है कि चैड तो बिल्कुल भोला भाला सा लगता है, लेकिन फिर भी बड़ी एलियट थोड़ी उदास सी आवाज़ में एलियट को चैड से दूर रहने कहती है और कॉल कट कर देती है। एलियट भी उसकी सलाह मानते हुए चैड से दूरियां बनाए रखती है और अपने छोटे भाई स्पेंसर के साथ बैठकर उसकी फेवरेट एक्ट्रेस की फिल्में देखती है और मैक्स को भी गोल्फ खेलते हुए देखने लगती है, जिससे एलियट की अपने भाइयों से बॉन्डिंग मजबूत होने लगती है। एक सुबह एलियट फैमिली ब्रेकफास्ट के दौरान चैड को टेबल पर देखकर चौंक जाती है। एलियट के पिता उसे बताते हैं कि चैड के दादा भी पहले यहाँ फार्मर हुआ करते थे। चैड भी उन्हें बताता है कि यहाँ वापस आकर उसने अपनी मिट्टी से एक अद्भुत जुड़ाव महसूस किया है। एलियट मैक्स के साथ गोल्फ खेलने जाने के बहाने वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स चैड को साथ चलने के लिए मना लेता है। गोल्फ कोर्स पर मैक्स और चैड जब गोल्फ खेल रहे होते हैं तो बातों बातों में मैक्स बताता है कि उसके माता पिता फार्म बेच रहे हैं। ये सुनकर एलियट दुखी हो जाती है। भले ही उसने कभी सोचा नहीं था कि वह फार्म संभालेगी, लेकिन उस जगह से उसका गहरा जुड़ाव था। जब वह इस बारे में अपने पिता से बात करती है तो उन्हें नहीं लगा था कि एलियट को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वह हमेशा से ही यहाँ से बाहर निकलने का सपना देखती थी। लेकिन एलियट कहती है कि वह मानकर चल रही थी कि ये फार्म हमेशा रहेगा जहाँ वह वापस लौट सकेगी। लेकिन उसके पिता अच्छे ऑफर के चलते फार्म का सौदा कर चुके होते हैं, जिससे एलियट उदास होकर वहाँ से चली जाती है और फिर से बड़ी एलियट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स का जवाब ही नहीं दे रही होती है। एलियट फिर चैड से मिलकर अपनी बोट बेचने के लिए मदद मांगती है और अपने फार्म्स के बारे में बताते हुए कहती है कि जिंदगी कितनी तेज़ी से निकल जाती है, काश वह समय को थोड़ा और रोक सकती। फिर चैड उसे अपने विचारों के जरिए थोड़ा बेहतर महसूस करवाता है। तभी अचानक उनकी बोट एक पुल के नीचे आ जाती है। एलियट चैड को बचाने के लिए उसे अपने ऊपर खींच लेती है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जिससे एलियट घबरा जाती है और कोई बहाना करके वहाँ से निकल जाती है और बड़ी एलियट से वापस मिलने की उम्मीद से रो के साथ वापस जंगल जाकर बची हुई मशरूम्स की चाय बनाकर पीती है। लेकिन फिर भी उसे बड़ी एलियट नहीं दिखती है, बल्कि रो की जगह उसे चैड के अपने पास होने का हेलुसिनेशन होने लगता है। फिर वह खुद को जस्टिन बीबर समझने लगती है, जो वन लेस लोनली गर्ल गा रहा है और चैड को एक फूल देती है जैसे बीबर अपने कॉन्सर्ट्स में करता है। अगले दिन एलियट रो से कन्फेस करती है कि हमेशा से उसे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन अब उसके दिल में एक लड़के चैड के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ रही है। इसलिए शायद हो सकता है कि वह पूरी तरह से लेस्बियन नहीं है, बल्कि बाइसेक्सुअल है। उसके बाद एलियट अपनी माँ के साथ भी कुछ वक्त बिताती है। उसकी माँ उसे उसके बचपन की कुछ बातें बताती हैं कि कैसे वह बचपन में उसे गोद में लेकर सुलाया करती थी, जिससे एलियट इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि वह कॉलेज जाने के बाद उन्हें बहुत मिस करेगी और उसे हमेशा उनकी ज़रूरत रहेगी। फिर एलियट उनकी गोद में बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को प्यार से थाम लेते हैं। एलियट की ज़िंदगी उलझ सी गई होती है, उसे नींद भी नहीं आ रही होती है, इसलिए वह अपने भाइयों के कमरे में जाकर नीचे ही बिस्तर लगाकर सो जाती है। अगले दिन वह रो और रूथी को चैड से मिलवाती है, जहां चैड बताता है कि उसे बोट के लिए एक खरीदार मिल गया है और उससे आखिरी बार साथ में बोट राइड पर चलने के लिए पूछता है। चैड ने एलियट की बोट को काफ़ी मेहनत से साफ भी किया होता है, इसलिए एलियट राइड के लिए मान जाती है। रो और रूथी किसी काम का बहाना करके एलियट को एंजॉय करने कहकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर दोनों मस्ती करते हुए बोट राइड करने लगते हैं, लेकिन बीच झील में उनकी बोट की मोटर पानी में गिर जाती है। दोनों इस पर हंसने लगते हैं, लेकिन फिर बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों भीगते हुए किसी तरह एक वॉच आउट शेड तक पहुंच जाते हैं। एलियट ने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लाए होते हैं तो दोनों चेंज कर लेते हैं और शेड में बैठकर बारिश को देखते हुए बातें करने लगते हैं, जहां एलियट को पता चलता है कि चैड पहले से उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां वह अब जाने वाली है। फिर एलियट चैड से कहती है कि पहले उसे लगता था कि वह लेस्बियन है, लेकिन फिर उसे एक लड़का मिला जिसने उसे एहसास कराया कि वह शायद बाइसेक्सुअल है, और उसे इनडायरेक्टली बताती है कि उसकी एक दोस्त ने उसे उस लड़के के साथ आगे बढ़ने से मना किया था, ये कहकर कि वह लड़का धोखेबाज है, लेकिन फिर भी अब उसे उस लड़के से प्यार हो गया है। चैड उसे अपने दिल की सुनने कहता है। उसके बाद
दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताते हैं और दोनों एक दूसरे संबंध भी बना लेते हैं। बाद में चैड एलियट को उसके घर से थोड़ा दूर तक छोड़ देता है और उसके जाने के बाद पेड़ों के बीच से अचानक बड़ी एलियट यंग एलियट के सामने आ जाती है। यंग एलियट जब उसे बताती है कि उसे चैड से प्यार हो गया है और उन्होंने संबंध भी बनाए हैं, तो बड़ी एलियट उदास हो जाती है और यंग एलियट के जिद करने पर वह उसे बताती है कि उसने चैड से इसलिए दूर रहने को कहा था क्योंकि चैड मर जाएगा, वो भी ऐसे टाइम पर जब तुम पूरी तरह से प्यार में डूब चुकी होगी और तुम चाहकर भी उसे बचा नहीं पाओगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी वो दर्द झेलना पड़े जो मैंने झेला है। यंग एलियट को भी यह जानकर दुख होता है, लेकिन फिर भी वह तय करती है कि वह चैड से प्यार करेगी, चाहे उसके पास कितना भी वक्त क्यों ना बचा हो। तभी चैड एलियट का शर्ट लौटाने वहां आता है और आश्चर्यजनक रूप से वह भी बड़ी एलियट को देख पा रहा होता है। यंग एलियट चैड से ऐसे ही मजाक में बड़ी एलियट को अपना अंकल बताकर इंट्रोड्यूस करवाती है। बड़ी एलियट चैड को अपने सामने जिंदा देखकर खुश होती है। फिर चैड जब बड़ी एलियट को गले लगाता है तो वह उसे बहुत भावुकता से थामे रखती है, जैसे सालों बाद किसी खोए हुए को छू रही हो। फिर वह रोती हुई वहां से चली जाती है। उसके बाद एलियट चैड से तुम्हारे साथ बिताया हर पल कीमती है कहकर फिर से अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों एक दूसरे को किस करके अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं। बाद में एलियट को बड़ी एलियट की एक वॉइसमेल मिलती है जिसमें वह यंग एलियट के फैसले से खुश होती है और एलियट से कहती है कि उसे अपने पास्ट या फ्यूचर के लिए नहीं, अपने प्रेजेंट के लिए ही जीना चाहिए और उसे चैड के साथ प्यार भरी जिंदगी जीने की इजाज़त देती है। एलियट भी अब चैड और अपने पूरे परिवार के साथ खुश होती है। उसके बाद एलियट आखिरी बार खुलकर झील में अपनी बोट राइड करते हुए दिखती है और अब वह अपनी इस जिंदगी को खुलकर जीने के लिए तैयार है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।